हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो खान सर के द्वारा न्यू बुक जारी किया गया है 2026 एडिशन का, उसमें टोटल 61 सेट दिए गए हैं। तो उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग पॉलिटी के 100 प्रश्नों को देखे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, तो इस बुक को वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने एग्ज़ाम के आने से पहले ये मद्य निषेध बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें व्याख्या सहित आंसर आपको दिया गया है और व्याख्या सहित भी हम कराने वाले हैं। तो चलिए क्वालिटी को वो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिखे तो। चलिए पहला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता, एक सेकंड। पहला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाशिंगटन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर सवाल, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुर्तगाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग के खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका व्याख्या देखते हैं तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चौथा सवाल है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर सवाल, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई बजाते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव बिहार में हुआ। वह मृत्यु 2006 में वाराणसी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है साम्यवादी। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पर अगला दिया गया है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक, कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला। यह युद्ध धुरी राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, एडोल्फ हिटलर। व्याख्या इसका देखेंगे तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 तक टोटल 6 वर्षों तक चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल को, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी है। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पेनिश शब्द है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो जो है शब्द स्पेनिश भाषा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सह सड़क पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। यह आपका कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, देवप्रयाग। इसका व्याख्या दिया गया है, तो अलकनंदा यहाँ पर दिया गया है, अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा और पिंडारी कर्ण प्रयाग में मिलती है। गंगा और यमुना प्रयाग राज्य इलाहाबाद में मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देखेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंध उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये आपका हो जाएगी वुलर झील, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमाद्री है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। हिमालय पर्वत भारत में गंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है आपका जादव पायेंग को जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जादव मोलाई पायेंग को जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से
हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाभियोग के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की संसद के समावेशन पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है जनता का शासन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर इसका व्याख्या दिया गया है, तो भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? ये मैंने कितना बार बता चुका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे, क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अब कानूनी अधिकार बन चुका है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक यानी कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। यह पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये आपका 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अब वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।
नेक्स्ट है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। और लिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानून अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। सिंचाई प्रणाली है किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यशील मुद्रा, कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। इस पूंजी उत्पादन में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम, यानी कृषि, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है बन गया है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देखिए तो यहाँ पर दिया गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस क्रांति को और गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा, पूछा जाता है, चलाया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है 35 नंबर, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी दोनों। भौतिक पूंजी, भूमि और श्रम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। इसके अलावा उद्यम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली की पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है जीडीपी का तात्पर्य है, तो जीडीपी का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का पूरा नाम जो है ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग जो है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, अर्थात थोड़ा बहुत काम भी मिलता है, तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। भारत के नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आपका दोनों, यानी मौसमी व प्रश्न दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बेंगलुरु में। जनवरी 2021 में टेस्ला ने कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी जो है पंजीकृत की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों से आय। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोग के हाथ में जाने वाली वस्तुओं या देश की पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों की आय से है।
अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम बदलकर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नामक कवि ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी है। नेक्स्ट है, मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय चित्रकला शैली मधुबनी चित्रकला शैली है। इस शैली में दो प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरी अरिपन यानी रंगोली। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में। नीदरलैंड के हेग में वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें इसके 193 देश सदस्य थे। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अमेरिका के जोआन डोनोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, याद रखिएगा, को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जबकि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है, WHO के द्वारा। नेक्स्ट है, एम्पियर की एसआई इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी विद्युत धारा की। एम्पियर की एसआई इकाई विद्युत प्रवाह है, परंतु ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ था। नेक्स्ट है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, ऑप्शन हो जाएगा सी। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा ठहरा दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। चलिए, 1 नंबर प्रश्न है, तो एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति संचारण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण मूल सिद्धांतों पर काम करता है। तो ये सही है। दूसरा कथन गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। तो इसका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, हाँ, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरा गलत है। चलिए, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिक्नोमीटर का, ऑप्शन हो जाएगा डी। कुछ उपकरण दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट है ये एनीमोमीटर जो है पवन का वेग मापने के लिए, वेबीमीटर मिट्टी के यांत्रिक गुण, यूडियोमीटर गैस मिश्रण के आयतन और पिक्नोमीटर द्रवों का घनत्व। एक और याद रखिएगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। नेक्स्ट है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, जबकि 455 से 300 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 455 से 390 नैनोमीटर, नीला रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 440 से 485 नैनोमीटर, नारंगी रंग का 625 से 590 नैनोमीटर और लाल रंग का 740 से 622 नैनोमीटर। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का और सबसे कम जो है बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। रसायन और रंग दिए गए हैं, तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट ये लाल रंग देता है, सोडियम नाइट्रेट पीला रंग,
बेरियम क्लोराइड हरा रंग और कॉपर क्लोराइड नीला रंग। नेक्स्ट है सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु कम करता है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसी कारण यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नमक की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है, इसी कारण सर्दियों में भी नमक डालने पर बर्फ पिघलने लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा और अधातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। कक्षीय तापमान पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक अधातु है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो आपका हो जाएगा क्लोरीन की ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे कम त्रिज्या से ज्यादा त्रिज्या की ओर, पहला है ब्रोमीन, फिर हो जाएगा कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। यानी सबसे छोटी जो है परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की होती है और सबसे बड़ी ब्रोमीन की, अर्थात सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन की और सबसे कम क्लोरीन की, वही बात है। नेक्स्ट है CH3COOH COOCH2CH3 का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल इथेनोट का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मक्खन उदाहरण है, तो मक्खन जो है ये आपका पायस का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा सी। पायस के उदाहरण में मक्खन, दूध, मार्जरीन आदि को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट में। ठीक है, क्रिस्टल जल उसे कहते हैं जो क्रिस्टल के भीतर विद्यमान हो और एप्सम सॉल्ट लवण को क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। रेशम उद्योग को सेरीकल्चर, पक्षी पालन को एवीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना मोरीकल्चर और अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम जल में घुलनशील व दूसरी वसा में घुलनशील। विटामिन B6 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है जो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोबैको मोजेक वायरस, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए, तो पादप वायरस TMV का पूरा नाम टोबैको मोजेक वायरस होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो आपका अंगन्याशय करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे मानव शरीर का अंगन्याशय पैदा करता है और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य जो है करता है। अगला सवाल देखिए 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये भौतिक विज्ञान के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न व 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। 4 रक्त समूह होते हैं AB, AB और O के खोजकर्ता लैंडस्टीनर है ने वर्ष 1900 में की थी, जो चिकित्सा व जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग कोश में। पुष्प के पराग कोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है जो भीतर स्थित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकस नामक जीवाणु। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है जो एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये आपका है रीजनिंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर PDF में मिल जाएगा और यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और मैथ और रीजनिंग का प्रश्न का आंसर हम बता देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। चलिए बाकी सभी जो है यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा PDF से। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कितना प्रश्न हो गया 76। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये सभी मैथ के हैं, तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से दिया गया है
भारत में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 रूप। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो 2 रूप। ये हिंदी का प्रश्न है। भाषा की अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। नेक्स्ट है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक एक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नबोधक आज्ञार्थक। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, अज्ञात वाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी विशेषण कहते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया का। 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। घर पहुंच गया में पहुंच गया जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो आपका ब्रज भाषा हो जाएगा सूरदास का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास का काव्य जो है ब्रज भाषा में रचित है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास ने सूरसागर, ठीक है हम लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है, सूरसागर, साहित्य लहरी आदि रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट है, जिस संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का नाम ज्ञात हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में उदाहरण हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, नेक्स्ट है, चौराहा किस तरह का सामसिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। ठीक है, चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। चौराहा का अर्थ 4 राहों का समूह होता है, तो इसलिए द्विगु समास है। नेक्स्ट है, फोर ब्लैंक स्पेस नियर, डी ऑप्शन हो जाएगा नियर द मैक्सिन ब्रदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये इंग्लिश का है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर सवाल भी इंग्लिश का ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा, एंटोनिम। नेक्स्ट है, द प्लूरल ऑफ गोसेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ऑड। चलिए अगला देखिए, 94 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, यानी फरीदाबाद में। चलिए अगला देखिए, इसकी थीम क्या थी? तो अमृत कला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने योगश्री योजना की शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्रदान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा आपका अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 80। अगला प्रश्न देखिए, तो ये 100 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। मिलते हैं अगले सेट को लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ, यहाँ पर दिया गया है देखिए। तो हम कल के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।